क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। पापा हमने किया क्या है? क्या किए हैं? रुक, तुझको बताते हैं क्या किए हैं। बताते हैं क्या किए। रुको। बचाइए इसको। रुको। क्या किया इस बच्ची ने? क्या दोष है इसका? क्या दोष है? अरे इधर क्या कर दी? महीना आया है इसका। ये कोई बीमार नहीं है, ये तो हर लड़की के साथ होता है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? ये तो भगवान ने बनाया हुआ नियम है। अरे भगवान का कोनो नियम नहीं है, ये सब तोहरा दोष है जो बेटी पैदा की हमरे लिए। अगर बेटा दी होती ना तो ससुरा कोनो झंझट नहीं होता। बेटा जो होता है वो होता है कुल का दीपक, बेटी होती है बोझ, सबका नजरवा। और जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो आंगन में दीवार को ऊंचा करना पड़ता है, चौकीदारी करनी पड़ती है, सबका मुंह बंद करना पड़ता है। आज एक रात पे हम जान से मार दूंगा। सजा देनी है तो हमें दो, इस बच्ची को छोड़ दो। छोड़ दे, चल उठ, तुझे ही बताता हूँ। पापा मम्मी को मत मारो। मम्मी तू ही पैदा की है ना उसे। ससुरा जहन्नुम बना दिए हमारी जिंदगी माँ बेटी मिलके। इससे अच्छा होता कि तू बाज ही रहती। छोड़ दीजिए ना उसे, हमारी बिटिया है वो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। नरक बनाएगी हमारा जिंदगी, नरक बनाएगी तू। चले वो चीज़ है। ठीक से साफ कर, तोरी माँ कुछ सिखाई नहीं का? ये इसे नहीं सुधरेगी। रख तो हम बता। तोहे अपना दिमाग खराब कर देगी कोनो जरूरत नहीं। तू जा अपने काम पे जा। तेरे किस्मत से लड़ने के लिए हम हैं ना। साफ कर ठीक से। मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर के पास चलिए ना, डर लग रहा है। नहीं रे बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो भगवान ने बनाए नियम है। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। समझा नहीं, ऐसी कौन सी बीमारी है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? क्या हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, ये तो हर लड़की लोग के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। लड़की जब बड़ी होती है ना तो शरीर में ना प्राकृतिक बदलाव आते हैं। प्राकृतिक बदलाव ये कब होता है? बिटिया, जब लड़की बड़ी होती है ना तो शरीर तैयार होता है माँ बनने के लिए, और ये जो खून आता है ना इसे माहवारी कहते हैं, कुछ लोग इसे पीरियड्स भी कहते हैं। इस सबके साथ होता है माँ? हाँ बेटा, सब लड़की लोग के साथ होता है, वो अकेली नहीं है। बस बेटा देखो,
बस इन दिनों में तुम्हें ख्याल रखना है खुद का और शरीर की साफ सफाई भी। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? अरे पगली, हम सोचे थे कि जब समय आएगा तब बता देंगे। मेरी बिटिया भी बहुत बड़ी हो गई है। आप सब सच्ची है, अब मुझे डर नहीं लग रहा। मेरी बहादुर बिटिया, तुम्हारी माँ है ना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। धरती पे भगवान हमको सिर्फ और सिर्फ दुख झेलने के लिए भेजा है, बेटी का बाप बना दिए। यार पूरे झारखंड में तुम अकेले बेटी के बाप नहीं हो। हाँ, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, बिटिया बड़ी हो रही है। खुशी? हाँ, कब चीज का खुशी रे? अरे बिटिया का बाप होना कौनो छोटा मोटा दुख है का? अरे बहुत बड़ा अभिशाप है। अरे बिटिया को पालो पोसो पढ़ाओ लिखाओ, अपनी कमाई और मेहनत का सब कुछ उस पर लुटा दो, और जब बिटिया बड़ी हो जाए तो अपने घर के लिए नहीं, कौनो और घर के लिए संभाल के रखो। शादी के लिए दहेज का जुगाड़ करो, पैसा जोड़ो। हम खारा मामूली आदमी है, बैंक में वसूली करने वाला। हम कहां से लाऊंगा रे इतना रुपया? अब तो बिटिया बड़ी भी हो रही है। ससुरा चौकीदारी और रखवाली अलग से करनी पड़ेगी। अरे बहुत झंझट का काम, बहुत बड़ा हिस्सा। सर हम भी चित को समझा रहा हूँ, तू क्या समझेगा प्रमोदवा? तोरा के तो दूधू को लड़का है, बेटा है, लाडला है तू भगवान का, नसीब वाला है। हम हूँ बहुत बड़ा बदनसीब बाप बेटी का। हमसे खुशनसीब कोई नहीं, हमारे पास हमारी बिटिया जो है। मम्मी, फिर पापा हमसे प्यार क्यों नहीं करते? अगर ऐसा था तो बेटा पैदा क्यों नहीं कर लिया? अम्मा, कछु पता चला? अब तो सब जगह बहुत कड़ाई हो चुकी है, कोई बताता ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की। वो तो बड़ी मुश्किल से सीमा के पार एक डॉक्टर से पता कराने चले गए थे। ये तो कहाँ पता चला अम्मा, बताएगी? पता चला है कि बिटिया ही है, और इस बार भी तेरी लुगाई तुझे धोखा दे गई। तेरी किस्मत में बेटा नहीं है केदार, तू बहुत बदकिस्मत है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने पता लगवा लिया है, इस बार भी लड़की ही है। नहीं, हम पहले ही 2 बार गर्भ गिरा चुके हैं, अभी नहीं। आने दीजिए ना इस बिटिया को, हम पाल लेंगे। हम पालेंगे इसे। नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। तो ये इतनी प्यारी है मेरी बेटी,
मुझे कभी बेटे की कमी महसूस ही नहीं हुई। महावारी का मतलब जानता है। इसका मतलब यह है अब तेरे सिर पे खतरा और बड़ा हो गया है। ऐसी बेटियां कभी भी उड़ जाती है। कोई भी शिकारी कभी भी आके पूछ सकता है। ऐसी लड़की पे कहां कहां नजर रखेगा तू? क्या करें, मार दे उसे। ना, बस जिम्मेदारी से छुटकारा पा ले, इससे पहले कि कोई कलंक लग जाए। मम्मी, हम जाते हैं। एक मिनट बेटा, इधर आओ। मम्मी, एग्जाम में देर हो जाएगी। शक्कर ले लो। और सुनो, एक है। बिटिया कल समझाए थे ना, इसकी जरूरत कभी भी महसूस हो तो इन दिनों में अपने पास रखना। हाँ मम्मी, हम जानते हैं कि बाथरूम में जाके क्या करना है, ठीक है? आई लव यू। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट। कहाँ का तैयारी है? अरे तोहरा से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ? पापा, आज हमारे बोर्ड का एग्जाम है। एग्जाम सब खत्म, जाके घर में बैठ। सुनिए जी, आज इसका लास्ट पेपर है, आज जाने दीजिए ना उसे। ना का मतलब समझ नहीं आता का तोरा के, हैं? कि समझाएं ठीक से। पापा प्लीज, आज लास्ट पेपर है, आज जाने दीजिए ना। बेचारी ने इतनी मेहनत की है, अगर ये आखिरी पेपर छोड़ गया तो। कितना बजे का पेपर है? आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा, हम वैसे भी बहुत देरी से है। खत्म कितना बजे होगा? 12 बजे तक। एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो, हैं? ये तोरा आखिरी पेपर है। चल। और रोशनी, पेपर कैसा गया तुम्हारा? बहुत बढ़िया, लगता है 90 आप आ जाएगी। हमारे तो 40% आ जाए तो पापा खुश हो। बोलो उस नाक कटने से बचा लेना। अरे कुछ लगा है? तोरा पेपर 12 बजे खत्म हो गया था, 12:15 तक का करी तू यहाँ? वो अंकल, हम इससे पूछ रहे थे कि इसका पेपर कैसा गया। क्या लगता है तू इसका? चल चल घर। हाइट हाइट। चल चल अंदर चल। क्या कर रही थी बोल? क्या कर रही थी स्कूल में? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमसे क्या पूछ रही है?
इससे पूछ। क्या कर दिया अभी इसने? पेपर 12 बजे खत्म हो जाता है ना, तो 12:15 तक क्या कर रही थी उस लड़का के संग? क्या कर रही थी तू? कौन लड़का? कौन लड़का? फिर हमसे पूछ रही है? अरे जो इसके बालों में हाथ फेर रहा था, कौन था? बोल। मम्मी, मैं और विनय हम सब एग्जाम के बात कर रहे थे। एग्जाम की बात करेगी तू? एग्जाम की बात करेगी? बच्चे हैं, अभी स्कूल में तो बातें करेंगे ना। अच्छा, कल तक तो कह रही थी कि बड़ी हो गई है, आज बच्ची हो गई। हैं? तू ऐसे नहीं मानेगी तू। पापा बहुत दर्द हो रहा है, पापा। पापा मम्मी को छोड़िए, पापा दर्द हो रहा है, पापा। पापा छोड़िए, अरे छोड़ इसे, छोड़। तेरा दिमाग सटक गया है क्या? ये क्या कर रहा है तू? अरे तेरी बहू अपनी बेटी के लांछन में पर्दा डाल रही है। कौन सा लांछन? बात ही तो कर रही थी ना। बात कर रही थी? बात कर रही थी? बात कर रही थी? मर जाएगी वो। इसको तो और तू आज के बाद ये लकीर पार नहीं करेगी। कब तक इस लकीर से बांध के रखेगा? अरे चौक से लकीर खींच के कुछ ना होने वाला। अगर खींचना ही है तो इसके दिमाग में लकीर खींच, इसे इसका दायरा समझा दे, इसका ब्याह करा दे। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मम्मी सुन रहे हो ना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आपने भी मेरी बात नहीं सुनी ना, तो हम अपने आप को मार लेंगे। क्या कह रही है बेटा तुम? कहाँ से सीखी ये सारी बातें? कसम खा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। कसम खा। मुझे यकीन है इस बार हमारे अच्छे नंबर आएंगे। हम ग्लोबल स्कूल में साइंस लेना चाहते हैं, वहां से निकले हुए स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते हैं। हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं माँ। तुम्हारी सारी बातें सही है बेटा, पर उसके लिए तुम्हें आगे परीक्षा भी तो देनी होगी ना। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे पापा आगे तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। हम पापा के पैर पकड़ के मनवाएंगे, बट आप हमारा साथ देना। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं माँ, प्लीज। बेटा ऐसे नहीं, देखो ऐसे साइड साइड से देखो, तब जाके स्वाद आएगा। मम्मी, हम पापा से बात करें वो ग्लोबल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तुम पहले दादी और पापा को पराठे लेके आओ, जाओ। वाह अम्मा, आज तो पराठे का गजब ही स्वाद है। अरे तेरी बिटिया ने बनाया है केदार। अरे हमको तो लगा कि तुम बनाई हो। अरे नहीं। वाह मौसम। अम्मा हमारी बिटिया खाना बनाना सीख गई है। एक काम कर, 2 पराठा और पैक कर देना, ऑफिस ले जाऊंगा। रोशनी जा अंदर से पुराना अखबार ले आ। अरे रुक। अरे माँ जी, आप ये क्या करिए? ये रोशनी की किताब है। अरे अब इसकी क्या जरूरत है? ये ले। अब किताबों के बारे में छोड़, शादी के बारे में सोच। अब तो तेरी शादी होने वाली है। पापा, आज हमारे 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। तो
अगर अच्छे नंबर आ गए तो हम ग्लोबल स्कूल में साइंस लेना चाहते हैं, फिर आगे डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। हेलो। हेलो आंटी, मैं विनय, रोशनी का स्कूल फ्रेंड। हाँ विनय, बोलो क्या हुआ? वो रोशनी रिजल्ट लेने क्यों नहीं आई? रोशनी के कितने नंबर आए हैं? क्या हुआ? कितना नंबर आया तोरा लाडली को? बस 46% पास हुई है। चलो अच्छा हुआ। कम से कम इस बहाने डॉक्टर बनने का भूत तो उतरेगा इसके सिर से। अब पढ़ाई लिखाई सब गोल, गृहिणी बनना सिखाओ इसको। डॉक्टर बनेगी। अरे बेटा, अब तो पराए घर जाना है तुम्हें। क्या करेगी इन किताबों का? शिल्पा, किसी रद्दी वाले को इसकी सारी किताबें बेच दे। अरे थोड़ा मुनाफा तो होगा। शर्मा गई। अरे इस खुशी में मुझे एक और पराठा खिला दे। बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। क्या हुआ हमारी बिटिया रानी को? क्यों रो रही हो? मम्मी, हमारे इतने कम परसेंटेज हो ही नहीं सकते। हमने बहुत मेहनत की थी, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर कितने परसेंट मिलने चाहिए थे? 90% से ऊपर। 96% आए हैं। क्या? 96%? हाँ, विनय ने तुम्हारी मुझे मार्कशीट शेयर की थी। अगर दादी और पापा को पता चल जाता तो? कहीं नजर ना लगे मेरी बेटी को। मामा, मैं ना ग्लोबल स्कूल में ना साइंस लेना चाहती हूँ और फिर ना साइंस के बाद मैं डॉक्टरी करूँगी। दीवार को भी कान होते हैं। वाओ माँ, कितनी मस्त है बुक है। बिटिया, यही वो किताब है जिसमें सारे सवाल हैं, ठीक है? और तुम्हारे ग्लोबल साइंस के पेपर के लिए ना इसे पढ़ ले। बहुत काम की किताब है। आपको कैसे पता? तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मम्मी बताइए ना, कैसे पता? हमारा एक अधूरा सपना था और हम चाहते हैं वो तुम पूरा करो। क्या है सब?
ये किताब मत पढ़िए, ये हमारी किताब है, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। अभी तुम 18 की है ना, किताब मत पढ़िए प्लीज। तो हम 34 के हो गए तो का बुढ़ा गए का? हा? ना जी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए तो बीएससी में एडमिशन ली है ना। हम बाबूजी से कहते हैं कि हम तभी शादी करेंगे जब हमें आगे पढ़ने देंगे। बक बुढ़बक, अरे तोरा बाबूजी हमसे कहे थे जब तोरा ब्याह हो जाएगा तो तोरे सर से ही पढ़ाई लिखाई का भूत खुद ब खुद उतर जाएगा। लड़की सबका जो काम होता है वो घर संभालना होता है, परिवार और वंश को आगे बढ़ाना होता है। अब तोहरा से ब्याह करके हम इस घर में तोहरा के पढ़ने लिखने नहीं लाए हैं, अपने खातिर लाए हैं ना जी, समझी? भाई इस ससुरा इसका तो सुनिए, सुनिए, इसे मत चलाइए, मत चलाइए। बहुत हो चुका तोहरा पढ़ाई लिखाई। मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। बिटिया ये रख ले। ये क्या है माँ? हमारा गहना तुम्हारी नानी ने हमें दिया था। पर आप ये मुझे अभी क्यों दिखा रही हो? अरे पढ़ाई और मेडिकल के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो जब भी जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करने में संकोच मत करना। शिल्पा, अरे खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हाँ माँ। संभाल के रख, ठीक है। सुनिए जी, क्या कर रहे हो आप? कौनो स्टोर रूम का लाइट चालू करके छोड़ दिए। अब नहीं, वो शाम में हम कुछ सामान लेने के लिए आए थे तो हम ही भूल गए लाइट बंद करना। आप जाइए ना वॉशरूम, हम लाइट बंद कर देते हैं। बंद कर देना।
जी बेटा, खुश रहो। आंटी, मैंने रोशनी की शीट्स ना पाठक सर को दिखाई। उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया है, उसका ग्लोबल स्कूल में ना एडमिशन हो जाएगा। सच में? हाँ। शिल्पा, ए, यहीं आओ। अरे बैग। देख तो, रस्तोगी जी से मैंने कुछ फोटो मंगवाई है। देख, कोई पसंद आता है क्या? सारे लड़के बहुत बढ़िया नौकरी वाले हैं और सब धनवान परिवार से भी। अपनी रोशनी तो वहां राज करेगी। मैंने केदार से कह दिया है कि जो भी पसंद आए उससे दिला दे। अरे देख ना, कोई पसंद आया है क्या? बात सुन, विनय ने पाठक सर को तुम्हारी शीट्स दिखाई थी। सर ने कहा तुम्हारा ग्लोबल स्कूल में आराम से एडमिशन हो जाएगा। अम्मा किसकी तस्वीर दिखा रही थी आपको? तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ रही थी, तुम्हारी उम्र से 2 गुना है। मम्मी, जो गलती आपने की अब आप मुझे भी वही करवाना चाहती हो। आपने तो अपने सपने छोड़ दिए और पापा से शादी कर ली जो आपसे 15 साल बड़े हैं। अब आप मुझे भी वही कुएं में धकेलना चाह रही हो। चुप, ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टर बनने की सोच रही हूँ और अम्मा है कि बिटिया, तू मुझे वचन दे कि तू साइंस में एडमिशन लेगी और डॉक्टर बनेगी। वचन दे, बनेगी ना? ये देख, कौन ठीक रहेगा शादी के लिए? किसके लिए? अपनी रोशनी के लिए। पगला गया है? हाँ? कहाँ उम्र है बिटिया की? बस 10वीं पास। कहाँ खोट है उसमें जो उसके दुगना उम्र के लड़के से ब्याह करा दे? ए बाबू, ज्ञान न पेलो। सलाह मांग रहे हैं तो दो, नहीं तो रहने दो। केदार, मेरी बात सुनो। कानूनन अपराध है, बिटिया नाबालिग है और फिर भी उसकी तुम शादी कराते हो तो तुम्हें जेल होगी। मेरी बात मानो, बिटिया बहुत होशियार है, कल को डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर? अरे 46% आया है, डॉक्टर बनेगी। 46% मिला है। तुम बाप को कुछ नहीं पता है। ग्लोबल स्कूल में एडमिशन की तैयारी कर रही है जहां लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। तुम बाप होके कुछ नहीं पता अपने बिटिया के बारे में। चले ब्याह कराने। ज्यादा चढ़ गई है तुमको, रहने दो, बाद में पीना कल। मेरे बेटे ने कहा है रोशनी डॉक्टर बनेगी, नाम रोशन करेगी। नाम हम जाता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया। स्त्री के बिना जीवन भी अधूरा है और सृष्टि भी अधूरी है। जब एक स्त्री मां बनती है, नए जीवन को इस दुनिया में लाती है, तभी तो जीवन चक्र आगे बढ़ता है। इसीलिए ग्रंथों में भी स्त्री को सम्मान दिया गया है। जब एक बच्ची के शरीर में प्राकृतिक बदलाव आते हैं, जिन्हें हम माहवारी या पीरियड्स कहते हैं, तो वो कोई बीमारी या अभिशाप नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात का सूचक है कि उसमें मां बनने की क्षमता है। लेकिन रोशनी के पिता की दकियानूसी सोच इस प्राकृतिक बदलाव को समझ ही नहीं पाई। उन्होंने रोशनी की पढ़ाई छुड़वा दी, उसके सपने छीन लिए और इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी की बातें करने लगे। और उनकी ये बीमार सोच अब एक जुनून बनती जा रही थी। ये जुनून कितने बड़े जुर्म को जन्म देगा, आइए देखते हैं।
क्या ढूंढ रहे हो आप? हट। क्या चाहिए आपको? बताओगे? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? ये कपड़ों के सिवा कुछ नहीं है। का है वो है ही है? कितना नंबर आया था रे तोरा बोर्ड में? बोल कितना नंबर आया था? जी क्या नहीं। अब तू का बोली थी हमरा के का बोली थी? 46-32। हम आपको समझाते हैं, आप सुन लीजिए हमारी बात। चुप। यू आओ। तू नहीं, आप साइंस लेके आगे का पढ़ाई करेंगी, डॉक्टर बनेंगी, हैं? इसे छोड़ दीजिए, चाहे तो हमें मारे नहीं, पर इसे पढ़ने दीजिए, इसे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनाइए, बना के दिखा, बना के दिखा। हाँ? लेकिन उससे पहले हम तुम्हारा इलाज करूंगा। सर पे चढ़ा कर रखी है करा के। रुक, बनाता हूँ तोरा के बड़ा वाला डॉक्टर। क्या? अरे केदार, अब क्या कर दिया इस करमचली ने? माँ, हम तो अपनी बिटिया का शादी कराना चाहते थे, ब्याह करवाना चाहते थे। यही डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। हम पैसा फूके एकरा ऊपर अपने मेहनत का कमाई लुटाए, अब मजा मारे एकरा सास ससुर हम होने नहीं दूंगा। आज हम तोहरा के जान से मार दूंगा, न रहेगा 5 न बजेगी बांसुरी। अरे छोड़, केदार इसे छोड़, मर जाएगी रे। आज हम तोहरा के जान से मार दूंगा। केदार इसे छोड़, मर जाएगी। अरे वो मरने पे आई है, छोड़ केदार। इतना हिम्मत!
किया तूने? हाँ जी, हम पड़ोसी हैं। हमने ही कॉल किया था आपको। बेटा, कानून की नजर में हम भले ही गलत है, अपनी नजर में हम सही है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, पर जब बात तुझ पर आई तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटा, तू भी बोलती थी ना, माँ हमें भाई क्यों नहीं है? पता है क्यों? क्योंकि हमारे घर में तुम्हारी जैसी 3 बेटियां थी, पर इन्होंने उन्हें जीने नहीं दिया। बेटा, हम अपनी जिंदगी का फैसला ले चुके हैं। वादा करो अपने माँ को कि बहुत पढ़ोगी, डॉक्टर बनेगी ना? जब तू डॉक्टर बनेगी ना, तभी इस पाप का प्रायश्चित होगा। बेटा, नानी के गहने हैं ना तुम्हारे पास? मम्मी, हम वादा करते आप आपके बलिदान और अपने सपने को कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। ले चलो इसे। नहीं नहीं नहीं, मम्मी 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 मम्मी। बच्चों की उड़ान रोकने का हक किसी को भी नहीं है, और इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि कोई बच्ची बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रही है और माहवारी या पीरियड जैसे प्राकृतिक अनुभव से गुजर रही है। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी कई लोग इस प्राकृतिक अनुभव को बुरी बात या अशुद्धि मानते हैं। जब पीरियड्स की शुरुआत होती है तो कई बच्चियां अपने शरीर में आ रहे इस बदलाव से घबरा भी जाती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि परिवार वाले उन्हें खुलकर इस बारे में समझाएं। लेकिन केदार जैसे लोग तो आज भी माहवारी या पीरियड्स को अभिशाप ही मानते हैं। बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उनकी जल्दी शादी करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाएं। पीरियड्स शुरू होने का मतलब है कि बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सोच सरासर गलत है। बेहतर समाज तभी बनेगा जब हम इस प्राकृतिक बदलाव को समझेंगे और अपनी बच्चियों का साथ देंगे। शिल्पा ने भी यही किया, अपनी बेटी रोशनी के लिए लड़ी, उस सोच के खिलाफ जहां बेटियों को बस बोझ समझा जाता है। लेकिन अफसोस, इस लड़ाई में उसके हाथों एक ऐसा जुर्म हो गया जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते। तो आप सबसे अनुरोध है कि न्याय की लड़ाई जरूर लड़ें, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने से बचें। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।